सालों से 14 फरवरी पर एक फेस्टिवल बन गया है, वैलेंटाइन डे का विरोध। कुछ लोगों के भीतर विदेशों का इतना डर बैठा है कि उन्हें विदेश से आने वाली हर चीज़ से विषाणु नजर आते हैं, जो हर साल 14 फरवरी के आसपास इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इधर से उधर टहलते रहते हैं। 14 फरवरी भगत सिंह को फांसी, ये भी एक उसी का नतीजा है। इस मैसेज में लोगों से अपील की जा रही है कि 14 फरवरी के दिन शहीद दिवस मनाया जाए, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो किसी का कहना है कि इस दिन उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये दोनों बातें पूरी तरह से झूठ है। देखो, 14 फरवरी का भगत सिंह के साथ रिश्ता तो है, लेकिन इस तरह का नहीं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 14 फरवरी को फांसी या सज़ा दी गई थी। और हाँ, 1931 का 23 मार्च को ही आता है, ना कि 14 फरवरी को। अब अगर दूसरे दावे की बात करें तो देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर कांड के लिए 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लाहौर का दरअसल 1988 में साइमन कमीशन बहिष्कार के प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ था और इसमें जख्मी लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसी के बदले की आग में भगत सिंह के दल ने पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, मगर गैर समझ के चलते एसपी सॉन्डर्स पर गोली चलाई गई थी। मजदूर विरोधी नीतियां ब्रिटिश संसद में पारित न हो और अपनी आवाज़ सब तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर ने 9 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इस केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर को सजा सुनाई गई और दिल्ली से लाहौर सेंट्रल जेल भेजा गया था, जहां दोनों अलग अलग जेल में थे। भगत सिंह मीनावाली और बटुकेश्वर सेंट्रल जेल में थे। बाद में दोनों को एक ही जेल में डाला गया था और तब जेल में ही भगत सिंह और साथियों ने मिलकर 64 दिन का भूख हड़ताल किया था। दरअसल क्रांतिकारियों को चोर डकैतों की तरह सामान्य अपराधियों के साथ रखा गया था। उन्हें सड़ा गला खाना दिया जाता था और पहनने के लिए मैले कुचले कपड़े दिए जाते और किताबें, अखबार मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उनकी मांग थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाता था, कि दोनों की विचारधारा सेम ही थी, भारत की आज़ादी। इनके इस भूख हड़ताल से और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी की सजा से पूरा देश विरोध में धरने मोर्चे करने लगे थे। इस बात की चर्चा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होने लगी और इस बहस के दौरान मदन लाल मोहन मालवीय ने कहा था कि काउंसिल को कुछ उचित आधार पर उनकी जान बख्श देनी चाहिए। इनमें से पहला मानवतावादी है और दूसरा इस तथ्य पर विचार करे कि उनकी कार्रवाई किसी व्यक्तिगत या स्वार्थी प्रेरणा से प्रेरित नहीं थी, बल्कि देशभक्ति से, आवेग से प्रेरित थी। उन दिनों भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। मालवीय ने इरविन के सामने 14 फरवरी 1931 को एक अपील दायर की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा माफ किए जाने की विनती की अपील। कहा कि वायसराय अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उनकी फांसी की सजा माफ करे। अंत में मालवीय ने इनकी फांसी से देश में असंतोष होगा, इसलिए उन्हें फांसी की जगह उम्र के जैसा भी प्रावधान लिखा था। जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का प्रावधान भारतीय संविधान में है, ठीक वैसे ही उस वक्त भी था। पर लॉर्ड इरविन ने यह माफीनामा स्वीकार नहीं किया और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी गई। तो ऐसी थी भगत सिंह से जुड़ी हुई 14 फरवरी की तारीख। वैसा ये दिन कैसा मनाना चाहिए मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका स्वतंत्र हमें दिया गया है। पर हाँ, वैलेंटाइन का इतिहास भी काफ़ी दर्दनाक है, ना कि फर्जी मैसेज की तरह। हर फर्जी बात या हर दावे के पीछे एक इतिहास जुड़ा होता है। इसीलिए किसी बात को सही या गलत मानने से प्रथम हमें उनका इतिहास पता होना चाहिए और उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। धन्यवाद।